तो हेलो यार गाइस, क्या आपको पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जो स्टंप यूज किए जाते हैं उनकी प्राइस कितनी होती है? अगर आपको नहीं पता है तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उनकी प्राइस होती है 25 to 30 लाख रुपीज। आखिर इतनी ज्यादा क्यों यार? इतनी तो किसी स्पोर्ट्स पर्सन को सैलरी नहीं मिलती। इतनी ज्यादा उन स्टंप्स की प्राइस इसलिए होती है क्योंकि उसमें लगा होता है एलईडी इंडिकेशन सिस्टम, जिसमें कई सारे सेंसर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स यूज किए जाते हैं और उसकी मदद से उन स्टंप्स को तैयार किया जाता है। उनका नाम भी थोड़ा अटपटा है इसलिए मुझे याद नहीं। जिन्होंने उस सिस्टम को इन्वेंट किया था, उन स्टंप्स में जैसे ही कोई बॉल या कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट लगता है तो वो हमको एक एलईडी फ्लैश के साथ इंडिकेट करते हैं कि विकेट के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई है। लेकिन उस स्टंप की कीमत इतनी ज़्यादा हाई है कि हम वैसे स्टंप्स को घर पर यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हमने कुछ जुगाड़ करके, कुछ इंडियन जुगाड़ करके हमने एक ऐसे स्टंप्स बनाए हैं जिनकी प्राइस है केवल 150 रुपीज़ और वो काम भी बिल्कुल उसके पैरेलल करते हैं। सर्किट के जो दो मेन मसाले हैं वो है ये, एक है ये हॉर्न जो कि हम नॉर्मली साइकिल्स में यूज करते हैं और दूसरा है ये है एक 12 वोल्ट की रिले। ये रिले 12 वोल्ट की इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसको 12 वोल्ट देने पे हम इसे स्विच ऑन या स्विच ऑफ करवा सकते हैं। अगर आपको रिले की फंक्शनिंग जाननी है तो आप यूट्यूब से कोई भी रैंडम वीडियो उठा सकते हैं, हजारों वीडियो है रिले के ऊपर। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों का आपस में कनेक्शन क्या है। होगा क्या, जब हमें इसको कमांड देंगे तो बीच में हमने लगाई हुई है रिले। रिले क्या करेगी, इसको बजने से रोक देगी। असल में ये जो हॉर्न है ये काम कैसे करता है, जब ये दो वायर्स आपस में मिलते हैं तो हमारा हॉर्न जो है वो बजने लग जाता है। ये रिले क्या करेगी, जब हम इस रिले को 12 वोल्ट देंगे, कहीं कोई एक्सटर्नल सोर्स से हम इसे 12 वोल्ट देंगे तो ये रिले क्या करेगी, इन दोनों वायर्स को आपस में नहीं मिलने देगी। इस रिले को हम कुछ इसके साथ इसका ऐसा कनेक्शन करेंगे कि जब हम इसको 12 वोल्ट देंगे तो ये इस सायरन को बजने नहीं देगी और जैसे ही हम इसमें से 12 वोल्ट हटाएंगे तो स्विच ऑफ हो जाएगा। जैसे हम इसमें से 12 वोल्ट हटाएंगे तो ये कहेगा अब हमको वोल्टेज, मेरे को वोल्टेज मिलनी बंद हो गई है तो मैं उसको क्यों रोकूं, तो वो इसको फ्री कर देगी और हमारा जो सायरन है वो फिर से बजने लगेगा। तो अब वो 12 वोल्ट जो है वो 12 वोल्ट के बीच में अगर हम एक स्विच लगा दें, तो आप सपोज करो हमने एक स्विच लगा दिया, तो अब होगा क्या, जब हम 12 वोल्ट का स्विच ऑन करेंगे तो रिले को 12 वोल्ट मिलेगी। रिले को 12 वोल्ट मिलेगी तो वो इसको बजने से रोक देगा, इससे कहेगा तू नहीं बजेगा, मेरे को 12 वोल्ट मिल रही है। जैसे ही स्विच को ऑफ करेंगे इसको 12 वोल्ट मिलनी बंद हो जाएगी, तो ये सायरन से कहेगा कि मुझे अब 12 वोल्ट नहीं मिल रही है, मुझे कमीशन नहीं मिल रहा है, तो तू बज, मैं तुझे आजाद करता हूं। वो इसे आजाद कर देगा। लेकिन हुआ क्या, हमने वो 12 वोल्ट का जो स्विच था उसके स्विच में कुछ चेंजेस किए हैं। अब आप सपोज करो कि स्विच को अगर आप तोड़ दो, एक सर्किट के बीच में एक स्विच है उसको आप तोड़ दो, तो उसके अंदर आपको दो वायर्स मिलेंगी, दो ऐसी वायर्स जिनको आप जब आपस में टच करो तो वो ग्लो करे, मतलब जो सर्किट है वो ऑन हो जाए, और जैसे ही आप उन दोनों को हटाओ तो जो सर्किट है वो क्लोज हो जाए, वो बंद हो जाए, टूट जाए। तो हमने वो सर्किट की जो दो वायर्स हैं उनको अपने मिडिल स्टंप पे लगाया हुआ, मिडिल स्टंप के जरिए हम उसे ऊपर तक लाए हैं। आप देख सकते हैं हमारे मिडिल स्टंप में कि वायर्स, हमने दो वायर लाए हैं साइड से और वो दो वायर्स की मदद से हमने इसके ऊपर ये दो टर्मिनल बनाए हुए हैं जो कि स्विच के दो वायर्स हैं। ये स्विच के दो वायर्स को जब हम आपस में टच करते हैं तो 12 वोल्ट का सर्किट ऑन हो जाता है। 12 वोल्ट का सर्किट जब ऑन होता है तो हमारा जो रिले है वो रोक देता है हमारे इस सायरन को बजने से, और जैसे ही हम लोग क्या होगा, अब ये जो ऊपर से जो दो टर्मिनल हैं, आप फिर से यहाँ देखो कि ये ऊपर से जो दो टर्मिनल हैं इनको हमने मिलाया हुआ है इन बेल्स की मदद से। आप इन बेल्स को देखो अच्छे से, ये बेल्स में जो अंदर की तरफ आने वाले हैं ना, जो मिडिल स्टंप की तरफ आने वाली जो लाइन है, जो रॉड है, उस रॉड में लगी हुई है फॉइल। करंट को क्या करती है, पास करती है। और यहाँ पर भी दो फॉइल के टर्मिनल हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा ये स्विच के टर्मिनल हैं। तो होगा क्या, जब हम इन स्टंप्स में इन बेल्स को ऐसे रखेंगे तो सबसे पहले तो ये जो फॉइल है ये इसके साथ कांटेक्ट में आएगा और इधर वाला जो फॉइल है वो इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, और इन दोनों के कांटेक्ट में आने के बाद ये बेल्स भी आपस में कांटेक्ट में आएंगी, ये ऐसे टच रहेंगी। इनके टच रहने की वजह से क्या होगा, ये जो टर्मिनल है ये हमेशा ऑन रहेगा। ये ऑन रहेगा मतलब कि जो 12 वोल्ट का सर्किट है वो ऑन रहेगा। 12 वोल्ट का सर्किट ऑन रहेगा तो हमारा जो सायरन है वो आवाज नहीं करेगा। तो अब बारी है इसको ट्राई करने की, तो हम फटाफट वायरिंग करते हैं और उसके बाद ट्राई करते हैं कि हमारा जो ये स्टंप्स है 30 लाख रुपए का स्टंप, ये कैसे काम करता है। गाइस यार, हमने जो 12 वोल्ट का सर्किट था इसको भी ऑन कर दिया है और ऊपर जो हमने बेल्स थी उनको भी लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो बेल्स हैं इनको हमने लगा दिया है, तो ये सर्किट अब पूरा हो चुका है। ये दोनों बेल्स ने क्या कर रखा है, इस 12 वोल्ट के स्विच को ऑन किया हुआ है। तो 12 वोल्ट का स्विच अभी ऑन है, मतलब कि बेल्स जो है वो अपनी जगह पे हैं। और क्रिकेट के मैदान में जो स्टंप्स होते हैं वो भी कुछ ऐसे ही होते हैं। अब क्या करते हैं, हम इसमें बॉल हिट करके देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। हम तैयार हैं इन बॉल के साथ और हमारे स्टंप तो पहले से तैयार है, तो होप आप भी तैयार होंगे। हिट करते हैं, 3, 2, 1।
तो हमने बेल्स को वापस उनकी जगह पे लगा दिया है और इनका जो रिएक्शन टाइम है आपने देखा कि वो बहुत ही कम है। जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टंप्स होते हैं उनका रिएक्शन टाइम होता है 1/1000 टाइम्स पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड का 1000वां हिस्सा। इतना कम टाइम लेते हैं वो रिएक्शन करने में। हमारा जो स्टंप है यार पलक झपकते तो ये भी ले ले रहा है, मतलब इससे पहले कि पता चलेगा किसी को कि विकेट गिर गए हैं, आवाज उनके कानों में जो सायरन की आवाज है वो पड़ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सेंसिटिविटी। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक बेल को हाथ से गिरा के देखता हूँ और देखिए कितनी ज्यादा सेंसिटिव है। 3 2 1 इसको वापस इसकी जगह पर रख देते हैं। ओह, अब देखिए कितनी ज्यादा सेंसिटिव है कि जैसे मैं इसको टच कर रहा हूं, अब ये देखिए मैं इस विकेट को टच करता हूं यहां पर, अभी ये बेल्स अपनी जगह से हिल चुकी है तो इसने बजना शुरू कर दिया है। अब वो अपनी जगह में है तो बेल्स ने बजना बंद कर दिया है। तो यही होगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां से एक बार इसको हिट करता हूं और आप देखिएगा सीधे नीचे। तो 3 2 1 गाइस यार आपने देखा कि हमारे जो स्टंप है वो कितने मजेदार तरीके से काम कर रहे हैं। तो हम मिलेंगे आपको ऐसी मजेदार अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।